हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज का जो मेरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, यानी कि हम जो डेसिमल होता है, जो दशमलव नंबर्स होते हैं, उसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आज की वीडियो मेरी उस टॉपिक पर बनी हुई है। तो गाइस, मैं मोस्टली दो टाइप के क्वेश्चंस लेके आती हूँ अपने जो वीडियो बनाती हूँ उसमें। टू टाइप्स के क्वेश्चन लेके आती हूँ, बट आज मैं तीन तरह के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, सो दैट आपका पूरा जो डेसिमल नंबर से रिलेटेड मल्टीप्लाई वाला टॉपिक है वो क्लियर हो सके, वहां उसमें कहीं भी कोई भी डाउट ना रहे। तो लास्ट तक बने रहना, वीडियो के लास्ट तक देखना, जिससे कि तीनों तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आ सके। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कोई डाउट है, तो कमेंट में आप मुझे लिख के बता सकते हैं, तो मैं आपका जो डाउट है वो आगे क्लियर कर सकूंगी। गाइस, जो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बात करते हैं। हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं का गुना कैसे करें। ठीक है, तो तीन क्वेश्चंस है। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन लूंगी। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ नोट डाउन करती हूँ, 7.2 इंटू 100। ठीक है गाइस, इसका जो अब अगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इतना कोई डरने की बात है कि ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। डेसिमल्स का भी मल्टीप्लाई हम सिंपल जो मल्टीप्लाई होता है उसी तरीके से करते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज अलग होती है, स्टेप, कि हमको डेसिमल कहाँ लगाना है। ठीक है गाइस, तो इसमें हमको ये ध्यान से देखना होता है कि डेसिमल का प्लेस हमको कहाँ रखना है। ठीक, ये सबसे सिंपल है। जब भी हम कभी 100 या फिर 10 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, तो ये मैंने अपने मल्टीप्लीकेशन वाली वीडियो में भी बताया था। जब इस तरीके का मल्टीप्लाई होता है तो हमको गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो नंबर्स होता है वो से लिख देंगे एज इट इज, और जितने जीरो हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये सबसे सिंपल तरीके का मल्टीप्लाई होता है। जब भी हम कभी टेंस की फॉर्म में या टेंस के मल्टीपल में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे तो वो सिंपल नंबर हो या डेसिमल नंबर हो, मल्टीप्लाई सेम उसी प्रोसेस से होता है। जो भी हमने नंबर लिखना था वो यहाँ लिख देते हैं, और जो जीरो जीरो है वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है गाइस, अब हमें ये देखना होता है, इसमें हमको सिर्फ ये चीज अंतर होता है कि डेसिमल का प्लेस कहाँ होगा। ठीक है, तो इस वाले जो नंबर है उसमें डेसिमल लगा हुआ है। हमेशा ये बात माइंड में रखना होता है, चाहे हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, चाहे हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा हम इधर की तरफ से ही चलते हैं, लेफ्ट साइड से ही चलते हैं। ठीक है, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इस तरीके से ही इसी फॉर्म में चलते हैं। इकाई, हिंदी में इसको हम इकाई दहाई सैकड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो इकाई की तरफ से ही हम चलते हैं। तो जब हम डेसिमल का प्लेस डिसाइड करेंगे ना, तो गाइस हम इकाई की तरफ से ही चलेंगे, यानी कि वंस की तरफ से ही चलेंगे। ठीक है, कैसे चलेंगे? वन प्लेस को छोड़ने के बाद डेसिमल आ रहा है, वन प्लेस को छोड़ने के बाद डेसिमल आ रहा है, तो जब आंसर में डेसिमल लिखना होगा तो वन प्लेस को छोड़ने के बाद ही हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमको डेसिमल यहाँ पे हमने लगा दिया। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 720, क्योंकि दशमलव के बाद अगर जीरो लिखा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है, तो हम उसको हटा के भी लिख सकते हैं, या 720.0, ये आंसर लिखेंगे तो ये आंसर सही नहीं माना जाता है। हम आंसर हमारा यही आया हुआ है, बट एक फॉर्मेट लिखने का होता है कि अगर पॉइंट के बाद में जीरो लिखा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ, इसकी वैल्यू जब हो सकती थी जब अगर इसके आगे 2, 3 कुछ और लिखा होता, तो हम इसको जीरो को नहीं हटा सकते थे। तो ये माइंड में क्लियर रखिएगा, अगर पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो है तो ही हम उसको हटाएंगे। अगर उसके आगे और कोई नंबर होगा तो उसकी वैल्यू होती है तो हम उसको नहीं हटाएंगे। ठीक है गाइस, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है उसमें क्या है, 2.4 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसमें भी डेसिमल है। अंतर क्या है इन दोनों क्वेश्चंस में? क्या अंतर है? इसमें 10 का मल्टीपल था। ठीक है गाइस, 10 का मल्टीपल था, तो हमको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई ज्यादा काम नहीं करना पड़ा, मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ा। एज इट इज हमने जीरो जीरो उतार दिया था और ये भी लिख दिया था। ठीक है,
पर अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है तो इसमें हमको गाइस मल्टीप्लाई करना होगा सिंपल। पहले 2 से हमने करा 8 और 2 जा 4, तो ये दोनों हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया 48 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एज इट इज वही प्रोसेस करनी है। वंस टेंस, तो वंस के और टेंस के बीच में आ रहा है, यानी कि एक प्लेस को छोड़ के पॉइंट आ रहा है। और गाइस ये बात याद रखिएगा, पॉइंट लगाना भी इधर से ही है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहां से इसको देख रहे हैं कि एक कितने पॉइंट छोड़ के आ रहा है, कितना प्लेस छोड़ के पॉइंट आ रहा है, हमको लगाना भी इसी प्लेस से इधर की तरफ है। ऐसा नहीं है कि हमको 2, 4 और 8 लिखा हुआ है तो हम इधर से गिने 1 प्लेस 1 2 3, ऐसे नहीं, 1 2 3 लेफ्ट हैंड से ये हमको गिनना है। ठीक है, लेफ्ट साइड से। ओके, तो हमारा ये जो डेसिमल आएगा वो कहाँ आएगा, 1 प्लेस छोड़ के यहाँ आएगा। ठीक है, तो हमारा 4.8, इसका आंसर क्या हुआ 4.8। ओके, क्या करना होता है हमको, सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल पहले जैसे। उसके बाद हमको डेसिमल का जो प्लेस होता है वो डिसाइड करना होता है कि हमको डेसिमल किस प्लेस पे लगाना है। ठीक है गाइस, तो होप सो इन दोनों जो क्वेश्चंस थे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो एकदम सिंपल ही थे। थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आती है वो थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आती है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इतना ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि ये हम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही करना है। बट इसमें 2 तरीके का वो है ना, डेसिमल वाली जो नंबर्स हैं वो 2 हैं। अभी तक जो हमने करे थे उसमें सिर्फ एक नंबर आ रहा था डेसिमल का, इसमें जो नंबर है वो 2 हैं, यानी कि ये इसमें ये भी डेसिमल वाला नंबर है और ये भी डेसिमल वाला नंबर है। तो जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, वो देखना है हमको। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे हमको मल्टीप्लाई करना होता है उस तरीके से करेंगे। अगर आपके मल्टीप्लाई में कोई कंफ्यूजन है, आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड में कहीं कोई कंफ्यूजन है, तो गाइस मेरी चैनल पे जाके आप मेरी मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अगर वहां आपको कहीं कहीं कंफ्यूजन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप वहां जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक ऊपर स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ सो दैट आप उसको भी देख सकें। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, तब भी हम लेफ्ट से ही चलते हैं मल्टीप्लाई के लिए भी। इसमें 2 नंबर है, 1 नंबर था तो हमने सिंपल कर दिया, बट 2 नंबर है तो पहले हम इस नंबर का करेंगे फिर इस नंबर का करेंगे। ठीक है, 3 का हमने करा, 6 आया, 15। ओके, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब गाइस जब हम 10 वाले नंबर का मतलब टेंस वाले फॉर्म्स वाले नंबर का कर रहे हैं, यानी कि दहाई वाले नंबर का कर रहे हैं, तो हम वंस के प्लेस पे वो कभी नहीं लिखते हैं नंबर, उसको हमको खाली छोड़ देते हैं या फिर 0 बना देते हैं, जो भी आपको सुटेबल बैठे। ठीक है, इसका मतलब ये एक चीज है कि यहाँ पे हमने इसको खाली छोड़ दिया इस प्लेस को। तो जब हम इस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्लेस छोड़ के लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने 2। ठीक है, 1 5 जा 5। ओके, 6 का इन दोनों का प्लस करते हैं, जब भी हम कभी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्लस करना होता है दोनों वैल्यू का। तो 6 का हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इसका मतलब है 0, यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 है। जब भी प्लस करना होगा 6 का 0 से करेंगे। ठीक, 6 का 0 से हमने प्लस करा, 6 ही आएगा। 5 और 2 को प्लस करा, 7 आएगा, और 1 और 5 को प्लस करा तो 6 आएगा। ठीक है, 6 5 2 7 और 1 और 5 6 आ गया। ठीक है गाइस, यहां तक तो हो गया हमारा सिंपल मल्टीप्लीकेशन मेथड कि हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम डेसिमल का कैसे करेंगे वो आप देखिएगा कैसे करना है। तो जो डेसिमल वाले प्लेस होते हैं, जब हमारे पास केवल एक ही नंबर का होता है, जैसे अकेला इस नंबर का है, इस वाले नंबर में नहीं है सपोज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब केवल इस वाले नंबर का डेसिमल नंबर होता है और इसमें नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं, एक प्लेस देख लिया, एक प्लेस को छोड़ के डेसिमल लग रहा है तो एक प्लेस को छोड़ के डेसिमल हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ये तो हुई एक बात। ठीक, अब कभी यहाँ नहीं है और यहाँ है, इसमें मैं 3 तरह के क्वेश्चन समझा रही हूँ, तो गैस बहुत अच्छे से देखना जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो जाए। ठीक है, जब कभी यहाँ नहीं है डेसिमल और इस नंबर में है,
तब हमको क्या करना होता है, तब हम क्या करेंगे, एक प्लेस को देखेंगे। ऐसा नहीं देखेंगे कि दोनों में कहाँ है, डेसिमल वाले हमको नंबर देखने हैं, सिर्फ डेसिमल वाला नंबर देखा, एक प्लेस को छोड़ के दोबारा है, एक प्लेस को छोड़ के आंसर में भी हमको यही लगाना है। ठीक है, दोनों तरफ का आपका मेथड सॉर्ट आउट, चाहे इसमें डेसिमल हो तो कैसे करना है, इसमें डेसिमल हो तो कैसे करना है। बट अगर दोनों में डेसिमल हो तब क्या करेंगे वो देखिएगा। उसमें क्या करना होता है, वन प्लेस हमने यहाँ पे छोड़ा है, मतलब एक प्लेस छोड़ के यहाँ डेसिमल है ना, तो 1, ठीक है, ये वाला नंबर का 1 हमारे पास, हमने 1 कर लिया पता कि 1 प्लेस छोड़ के है। ठीक है गाइस, इस वाले नंबर को कितने छोड़ के है, 1, इस वाले नंबर में 1 प्लेस छोड़ के है, इस वाले नंबर में भी 1 प्लस छोड़ के है, तो 1 प्लस 1 क्या कर देंगे हम, 1 प्लस 1 दोनों को हम प्लस कर देंगे, 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो हम जब आंसर में लगाएंगे डेसिमल तो हम क्या लगाएंगे, तो हमको 2 प्लेस को छोड़ के लगाना है, 1 and 2 यहाँ हमको डेसिमल लगाना है। ठीक है गाइस, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। इसका जो हम देखेंगे कौन सा प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है 1, और इसका कौन सा प्लेस छोड़ के लगा हुआ है 2। ठीक है, तो 1 and 1 इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 1 and 1 मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा, बट कभी ऐसा हुआ कि 2.46 यानी कि 2 प्लेस को छोड़ के डेसिमल लगा हुआ हो तो आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि मल्टीप्लाई सिर्फ नंबर्स का करना है, डेसिमल का नहीं करना है। जो डेसिमल के प्लेसेस हैं उनका मल्टीप्लाई हमको नहीं करना है, उसका प्लस करना है। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखना, जब भी कभी डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको यहाँ का प्लेस देखना है और यहाँ का प्लेस देखना है। 1 and 1 2 होगा, तो 1 and 1 2 करके पॉइंट हमको यहाँ करना है और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये भी कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, एक चीज मैं और क्लियर कर दूंगी। जैसे अगर ये नंबर 1.24 होता और यहाँ पे नंबर 1.3 होता, तो जब आंसर आता, सपोज इसका आंसर ये आ रहा है, सब आंसर सही नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपने मन से लिख रही हूँ। ठीक है, बट मैंने ये बताया है, मैं सिर्फ ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं डेसिमल का आपको बताना चाह रही हूँ कैसे करते हैं, क्योंकि ये 1 प्लेस है। ठीक है, बट यहाँ 1 and 2 1 प्लेस 1 and 2, तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चंस लिख के दिखाया है। 1 और 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 1 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लेस आएगा, और आप अगर 2 प्लेस छोड़ के अगर डेसिमल लगा दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपका मल्टीप्लाई कितना भी सही हो, अगर डेसिमल गलत है तो दैट मीन्स उसका आंसर गलत ही माना जाएगा मैथ में। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, 1 इसका लेंगे और 1 और 1 इसका लेंगे, 2 लेंगे, तो 1 और 2 कितना होगा, 3 होगा, तो हमको 3 प्लेस को छोड़ के ही डेसिमल लगाना है, यानी कि 1 2 3 यहाँ हमको डेसिमल लगाना है गाइस। ठीक है, तो होप सो जो भी मैं आपको इस मेथड में समझाना चाह रही थी, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कहाँ कहाँ डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो सारे मैंने क्लियर करे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मेरी वीडियो को मेरे चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मैंने बायो में दे रखी है उसकी। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जब नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तो तब तक के लिए बाय बाय।